फिल्म की कहानी एक लड़के से शुरू होती है जिसका नाम एड्रियन है। वह बहुत परेशान था और फर्श पर बैठा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वह बहुत प्यार करता था उसे छोड़कर चली गई थी। उसने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया जिसमें उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हमारे बीच कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। अब यह मैसेज सुनकर एड्रियन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करता था। वह एक बार में जाता है जहां वह बहुत ड्रिंक करता है। वह इतना पीता है जिससे उसे होश भी नहीं रहता। फिर एक लड़की जिसका नाम फैबियाना है और जो एक बार में काम करती है उसे बार से बाहर आने में मदद करती है। एड्रियन अपनी कार भी नहीं चला सकता, इसलिए फैबियाना उसे अपने घर ले जाती है। जब वह सुबह उठा तो वह फैबियाना से बात किए बिना घर से निकल जाता है। यह फैबियाना को बहुत अजीब लगता है। उसने रात में उसकी मदद की और उसने उसका थैंक्स भी नहीं किया, लेकिन शाम को एड्रियन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे फैबियाना का शुक्रिया अदा करना चाहिए था क्योंकि उसने कल रात उसकी मदद की थी। इसलिए वह फैबियाना से बार में मिलने जाता है और जल्द ही वो दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वह अकेला था और उसे भी एक दोस्त की जरूरत थी। कुछ ही समय में उनकी दोस्ती रिश्ते में बदल जाती है। अब फैबियाना एड्रियन के घर चली जाती है। वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक सुबह जब फैबियाना बाथरूम में ब्रश कर रही थी तो उसे वॉश बेसिन से किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वह ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। जब फैबियाना नीचे आती है तो उसे टेबल पर कुछ पेंटिंग बिखरी हुई दिखाई देती है। जब वह उन्हें उठाने की कोशिश करती है तो अचानक एड्रियन आता है और कहता है, इन सब चीजों को मत छुओ। इस बीच दरवाजे की घंटी बजती है। वो बाहर पुलिस अधिकारियों के लिए थे। वो एड्रियन की पहली प्रेमिका के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे जो 2 दिनों से लापता थी। उन अधिकारियों को एड्रियन पर शक था कि उसने उसे मारकर घर में छिपा दिया होगा, लेकिन एड्रियन अब उन्हें अपना वीडियो मैसेज दिखाता है जिसमें उसने रिश्ता खत्म करने की बात कबूल की है। उनमें से एक अधिकारी फैबियाना का दोस्त है। उसने पूछा, क्या तुम इस आदमी के साथ रहने में कंफर्टेबल हो? फिर उसने उससे कहा कि उसका पुराना दोस्त गायब है, अभी 2 दिन ही हुए हैं और तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। हालांकि एड्रियन उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन तुम्हें इस आदमी से दूर रहना चाहिए, मुझे वह अच्छा नहीं लगता। फैबियाना भी यह सब सुनकर सोचने लगी, लेकिन उसके दिल में लालच था। उसे एड्रियन जैसा अमीर, हैंडसम, सुंदर लड़का चाहिए था जिसके साथ वह रहे और अपनी पूरी जिंदगी बिताए। इसीलिए वह जो भी कहे वह एड्रियन के साथ रहने का फैसला करती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फैबियाना और एड्रियन के घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। एक दिन जब वह नहा रही थी तो शॉवर से गर्म पानी निकलने लगा। इससे वह जल गई। जब वह बाथटब में बैठी थी तो अचानक पानी हिलने लगा। अब वह इससे और भी डर गई। उसे लगने लगा कि एड्रियन के घर में कोई भूत है। जब वह एड्रियन को इस बारे में बताती है तो वह उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह कहता है कि मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन फैबियाना को अपने घर की चेन में एक चाबी मिली जिसे वह अपने गले में पहनती है। वह इसे लॉकेट की तरह पहनती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक घर की लाइट बंद हो जाती है। फैबियाना को फर्श पर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। तभी उस पर किसी ने हमला किया। थोड़ी देर बाद एड्रियन भी आ गया। वह फैबियाना को उठाकर पानी देता है। अब वह और भी डरी हुई थी। एड्रियन कहता है, डरो मत, जिसने तुम पर हमला किया है वह कोई इंसान नहीं है, वह मेरा कुत्ता है जो यहाँ रहता है, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन एड्रियन को एक पुलिस अधिकारी का फोन आता है। वे कहते हैं कि हमें एक बॉडी मिली है और हमें डाउट है कि यह तुम्हारे दोस्त की बॉडी हो सकती है, इसलिए तुम्हें आकर इसकी जांच करनी होगी। अब जब वो दोनों देखने जाते हैं तो एड्रियन उस लाश को देखकर कहता है, नहीं, ये मेरी दोस्त की लाश नहीं है, जिसे देखकर फैबियाना थोड़ी डर जाती है और गुस्सा हो जाती है। एड्रियन भी उसके दिल की बात समझ रहा था। वो कहता है, देखो, तुम चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ तो मेरी दोस्त चाहे जिंदा हो या वापस, वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता, तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगे। ये सुनकर फैबियाना खुश हो गई। वो दोनों एक आईने के सामने खड़े हो गए। बाहर से तो वो आईना था, लेकिन अंदर एक लड़की थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो इन दोनों को देख रही थी। वो एड्रियन की पहली दोस्त थी जिसने एड्रियन को एक वीडियो मैसेज भी भेजा था, लेकिन अब वो एड्रियन के घर में फंस चुकी थी। वो आईने के उस पार एक कमरे में बंद थी। आईना बाहर से तो दिख रहा था, लेकिन अंदर से ट्रांसपेरेंट था, जहां एड्रियन का दोस्त खड़ा होकर उसे देख रहा था। लेकिन बाहर से कोई नहीं देख सकता था। अंदर से घर की हर चीज दिखाई देगी, लेकिन बाहर खड़ा इंसान अंदर नहीं देख सकता।
कहानी यहीं से फ्लैशबैक में शुरू होती है। यह दिखाया गया है कि यह लड़की यहाँ कैसे फंस गई। उसका दोस्त, जिसका नाम बेलन है, वह उससे बहुत खुश था। एड्रियन का इस शहर में एक ऑर्केस्ट्रा है जो हाथों के इशारों से म्यूजिक को कंट्रोल करता है। उसे एक म्यूजिक बैंड में नौकरी मिल गई, इसलिए वह बेलन के साथ इस घर में शिफ्ट हो गया। वे दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। एड्रियन की आदत हर लड़की से दूर रहने की थी। बेलन उसे एक लड़की के साथ देखती है, उसके बाद वह उस पर शक करने लगती है। एक दिन एक औरत आई जो उसके घर की मालकिन थी। बेलन उस औरत से कहती है कि एड्रियन ने मेरा भरोसा तोड़ा है। हालांकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब वह किसी और के साथ था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। औरत कहती है, मेरे पास इसका एक उपाय है। तुम अपने प्यार को परख सकती हो। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। वह अलमारी पर चाबी लगाती है और फिर एक दरवाजा खुलता है जिसके पीछे एक सीक्रेट कमरा था। इसकी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक इंसान के लिए वहां सभी सुविधाएं मौजूद थीं। वह औरत कहती है कि मेरा पति आर्मी में था, इसलिए उसने अपने लिए एक सीक्रेट कमरा बनवाया था। इसलिए अगर तुम एड्रियन के प्यार को परखना चाहती हो तो तुम उससे अपना रिश्ता खत्म करके 2-3 दिन इस कमरे में रह सकती हो। इससे यह पता चल जाएगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं, वह तुम्हारी कितनी परवाह करता है। बेलन को यह प्लान बहुत पसंद आता है। वह अब अपना सारा सामान पैक करती है और एड्रियन के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। वह आकर इस कमरे में बंद हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेलन को याद आता है कि उसके पास वह चाबी नहीं है जिससे यह दरवाजा खुलता है। वह बाहर ही रह गई थी। बेलन डर गई। अब वह एड्रियन को कॉल करना चाहती थी, लेकिन फोन पर कोई सिग्नल नहीं था। बेलन अंदर से खड़ी थी। उसने सब कुछ देखा। वह चिल्लाई, लेकिन न तो उसकी आवाज बाहर गई और न ही उसने उसे देखा। बाहर खड़ा इंसान केवल शीशा देख सकता है। बेलन पूरी तरह से अंदर फंस गई थी। बाहर बैठा एड्रियन उसे याद करके रो रहा था, और यह वही सीन था जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। लेकिन कुछ समय बाद एड्रियन की मुलाकात फेबियाना से होती है। यह देखने के बाद बेलन और भी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि एड्रियन मुझसे बहुत प्यार करता था, तो वह मुझे कैसे धोखा दे सकता है। उसे लगता था कि उसके गायब होने के बाद वह उसे ढूंढ लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कहानी वापस आज के समय में आ जाती है। बेलन अंदर से सब कुछ देख पा रही थी। वह फेबियाना को देखती है, वो उठती है और ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाती है। फिर से आवाज वॉश बेसिन के छेद से आ रही थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आवाजें बेलन द्वारा बनाई गई हैं, जो फेबियाना के लिए परेशानी खड़ी करती हैं, क्योंकि एड्रियन की जिंदगी में फेबियाना ने उसकी जगह ले ली थी। कभी वह उसे परेशान करने के लिए ठंडा पानी बनाती है, कभी गर्म। वह एड्रियन से कहती है कि तुम्हारे घर में भूत है, तुम उसे क्यों नहीं समझते। लेकिन एड्रियन कुछ भी नहीं मानता। एक दिन जब फेबियाना घर पर अकेली थी तो उसने वॉश बेसिन में पानी भरा और कहा, बताओ तुम कौन हो, क्या तुम भूत हो? उसने दूसरा सवाल पूछा, या यह कोई इंसान है? फिर पानी हिलने लगा। हम देखते हैं कि उसी सीक्रेट कमरे में बेलन पानी के पाइप पर किसी चीज से जोरदार वार कर रही थी और पानी हिलने लगा। फेबियाना को यह एहसास हो गया था कि इस घर में एक इंसान है जो फंसा हुआ है, और उसे देख लेती है। अब जब वह कमरे में जाती है तो वहां एड्रियन का कुत्ता होता है जो शीशे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। उसे शीशे के पीछे बेलन की महक आती है। यह सब देखने के बाद उसे पता चला कि एड्रियन का दोस्त इस शीशे के पीछे फंसा हुआ है और उसे मदद की जरूरत है। जब वह कमरे में अलमारी चेक करती है तो उसे ताला मिलता है, जो उसी चाबी से खुला था जिसे उसने अपने गले में लॉकेट की तरह पहना था। जब वह उस चाबी को ताले में डालने की कोशिश करती है तो वह अचानक रुक जाती है। उसके दिल के लालच ने उसे रोक दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपने पहले प्यार की वजह से उसे छोड़ देगा। इसलिए वह दरवाजा नहीं खोलती और अपना कमरा नहीं बदलती। जब एड्रियन घर आता है तो वह अपना कमरा देखकर हैरान रह जाता है, और वह थोड़ा परेशान भी होता है। अगली सुबह फेबियाना का पुलिस अधिकारी दोस्त घर आता है, जिसने पहले एड्रियन के बारे में बताया था। वह उसे एड्रियन की एक दूसरी लड़की के साथ तस्वीर दिखाता है। यह देखकर फेबियाना समझ जाती है कि एड्रियन अच्छा आदमी नहीं है। वह फिर से वॉश बेसिन के पास जाती है और उससे फिर पूछती है, तुम कौन हो? लेकिन अब कोई जवाब नहीं है। फेबियाना को डर था कि एड्रियन का दोस्त मर गई होगा, क्योंकि उसे गायब हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। अब वह धीरे धीरे उस अलमारी की ओर बढ़ती है और चाबी से दरवाजा खोलती है। बेलन अंदर बहुत बुरी हालत में थी। वह बेलन को बेहोश पाती है। जब वह उसके पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है तो बेलन जाग जाता है और फेबियाना के सिर पर कुछ मारती है।
वह वहां बेहोश थी। वह उसे छोड़कर बाहर आ जाती है। अब फैबियाना उस कमरे में बंद हो गई थी। वह उसी शीशे में अपनी और एड्रियन की तस्वीर चिपकाती है और चाबी शीशे के सामने बिस्तर पर रखकर चली जाती है। जब एड्रियन घर आता है तो उसका कुत्ता उसे चाबी देता है। वह शीशे में फंसी तस्वीर को देखता है। फैबियाना अब उस शीशे के पीछे फंस गई थी जहां पहले बेलेन थी। फैबियाना के लालच ने उसे फंसा दिया, उस व्यक्ति की वजह से जिसने कभी किसी की परवाह नहीं की। एड्रियन अब परेशान था क्योंकि फैबियाना भी गायब है और पुलिस फिर से उस पर शक करेगी। इस समय शायद वे उसे पकड़ लें। क्या एड्रियन को कभी इस रूम के बारे में पता चल पाएगा? क्या फैबियाना वहां से निकाल पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये इस कहानी का सस्पेंस भरा एंड है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें।